हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और आज जो है से हमने क्या है 10th क्लास के फिजिक्स से कुछ लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। मैंने 2 चैप्टर से लेकर आए हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे है जो 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस क्वेश्चन को हम प्रत्येक क्वेश्चन को इसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया है क्या कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है से गमन करती है, मतलब सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। बी में दिया है कि टेढ़ी रेखा में गमन करती है। सी में दिया है कि किसी भी दिशा में, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा कि यह जो है मतलब क्या है सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मैंने प्रकाश का वेग जो है से न्यूनतम, सबसे कम वेग जो है से प्रकाश का किस में होता है। पहला निर्वात, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा कांच, किस में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम जो है प्रकाश का वेग जो होता है वह आपका किस में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह जैसे मतलब क्या है कांच में होता है। किस में होता है, कांच में होता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। माने मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है से लगा रहता दर्पण कौन सा दर्पण है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण लगा रहता है साइड में। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन में से दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल दर्पण, डी में दिया है उत्तल लेंस, किस में। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा कि अवतल दर्पण जो है से गाड़ी के हेडलाइट में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मैंने समतल दर्पण में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, सी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होता है क्या कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है से क्या होता है काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, छठा कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो है से क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो है से क्या होता है। तो आपका पहला ऑप्शन में दिया है क्या डायोप्टर, एलुमेन, सी में दिया है लक्स, डी में दिया है एंगस्ट्रम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, यानी कि लेंस का क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7 प्रकाश की किरणों का पथ प्रदर्शन वाले चित्रों को कहा जाता है। मैंने क्या उसको कहते हैं, किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किरण आरेख उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है कितना होता है। ऑप्शन दिया है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। यानी किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो अगर है मतलब तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि 2D हो जाएगा, यानी कि 2 डायोप्टर यानी कि प्लस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इसमें क्या कि प्रकाश के
किरणों के समूह को कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया है क्या? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रादीप, प्रकीर्णन। ठीक ना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण पुंज कहते हैं, यानी कि प्रकाश के किरणों का पूरा एक झुंड निकलता है, समूह निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11। दिया है क्या कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, माने उत्तल लेंस की क्षमता जो हो से क्या होती है? तो पहला में दिया है ऋणात्मक, दूसरा में दिया है धनात्मक, और सी में दिया है ए और बी दोनों, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है से हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक धनात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को जो हम कहते हैं वो कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कि द्वि उत्तल लेंस कि अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन दिया है 14। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 15। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जल को, कि कांच को, कि प्लास्टिक को। तो हम लेंस बनाने का प्रयुक्त हम मिट्टी को हम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल में कि उत्तल दर्पण में कि अवतल में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में होता है, जो किसी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 17 कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? माने किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है मतलब क्या है? बड़ा बनता है। तो आपका ऑप्शन में दिया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन दिया है क्या? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? मतलब 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है क्या कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक ना? जब प्रकाश किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन दिया है क्या? इस फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी का कैमरा अभिदृश्यक होता है, वह क्या होता है? तो उत्तल लेंस का अभिदृश्यक होता है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है किस दर्पण का? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का प्रयुक्त होता है। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 22 दिया है क्या? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितना होगी? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन दिया है क्या? 23 निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कि आपतन कोण इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सॉरी, परावर्तन कोण बल इसको हम कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन में दिया है ए में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, और डी में दिया है उत्तल लेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तल लेंस का प्रयुक्त किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मैंने किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वही तंता इसमें लिख दिए हैं। तो आपका ऑप्शन में दिया है उत्तल, बी में दिया है अवतल, सी में दिया है बाइफोकल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में बोलो। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं कि आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपतन कोण जो होता है से परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है? सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या देखिए अगला क्वेश्चन दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 28, लेंस में प्रयुक्त फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में प्रयुक्त फोकस की संख्या कितनी होती है? तो आपका ए में दिया है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 होती है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? मतलब उत्तल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है कि समतल दर्पण में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा से अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण के सामने ही मतलब जो ऐसे व्यक्ति खड़ा होकर क्या है अपना दाढ़ी बाल बनाता है, और जिससे मतलब सैलून में दर्पण लगा हुआ होता है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।